हेलो दोस्तों, मैं भी वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में भारत में तुर्क आक्रमणों की बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने भारत में अरब आक्रांताओं की बात की थी, यानी पहले मुस्लिम आक्रांता अरब आक्रांता माने जाते हैं, और उसी क्रम में भारत में दूसरे जो मुस्लिम आक्रांता माने जाते हैं वो तुर्क आक्रांता माने जाते हैं। तो उसी क्रम में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। भारत में तुर्क आक्रमण में हम बात करेंगे 4 तुर्क आक्रांताओं की। पहला आक्रांता अलप्तगिन को माना जाएगा। अभी बात करेंगे सुबुक्तगिन दूसरा आक्रांता, तीसरा महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ठीक, बात करते हैं अलप्तगिन की। 932 में अलप्तगिन सरदार था। इसने गजनी का सरदार था। इसने गजनी में गजनी वंश या इसी को यामनी वंश कहते हैं, यामनी वंश की नींव डाली। अलप्तगिन ने भारत पे आक्रमण नहीं किया। 987 में इसका दामाद एवं गुलाम था कौन? सुबुक्तगिन। 987 में सुबुक्तगिन ने पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, इसके विरुद्ध किया और जयपाल को पराजित किया तथा कुछ संधि के तहत जयपाल को शासन सत्ता वापस मिली और कुछ संधियों के तहत। दूसरी बात, इससे पहले 986 में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया था, तब भी सुबुक्तगिन ने जयपाल को पराजित किया था और कुछ संधियों के तहत इसको छोड़ा था। नेक्स्ट, जब इन संधियों का उल्लंघन करने लगा जयपाल, तो फिर सुबुक्तगिन ने 987 में जयपाल पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया, फिर संधि की। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला आक्रांता कौन था? तुर्क आक्रांता। तो पहला तुर्क आक्रांता माना जाएगा किसको? पहला तुर्क आक्रांता माना जाएगा सुबुक्तगिन को, और पहला अरब आक्रांता कासिम को। ठीक, अब सुबुक्तगिन के बाद सुबुक्तगिन के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल खां, दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन महमूद गजनवी छोटा, एक चालाक एवं चंचल था। इसने इस्माइल को मार डाला और गजनी में स्वयं शासक बना। जैसे ही गजनी पे शासक बना, इसने भारत पे अभियान करने शुरू किए। तो यहीं से बात करते हैं पीडीएफ में। कह रहा है महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था। अपने बड़े भाई इस्माइल को मारकर ये शासक बना। शासक बनते इसने निम्न उपाधियाँ ली, ये उपाधियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक उपाधि ली यामीन उद दौला की और एक उपाधि ली यामीन उल अल्लाह की। दूसरी बात, भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला अगर कोई तुर्क आक्रांता था तो वो था गजनवी। इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किए। यानी भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रांता कौन माना जाएगा? गजनवी। ठीक, अब इसने जब आक्रमण किया तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य केवल भारत की धन संपदा लूटना था, और धन संपदा लूटना था, ना कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना या अपने साम्राज्य का विस्तार करना। केवल धन लूटना था। यही उद्देश्य कासिम का था। इन दोनों का उद्देश्य सेम था, केवल भारत की धन संपदा को लूटना। नेक्स्ट, अब इसने भारत पे अभियान किया तो पहला ही अभियान इसने किया, कहाँ किया? तो इसने सर्वप्रथम पहला अभियान पेशावर में किया। कब किया? 1000 ईस्वी में पहला अभियान याद रखना है। ना तो आपको 17 याद करने हैं, ना ही 17 याद कर पाओगे, और ना ही 17 महत्वपूर्ण हैं। इसके 3-4 आक्रमण महत्वपूर्ण हैं, वही आपको याद करने हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप गूगल पे या कोई बुक उठा सकते हो, आप 17 के 17 देख सकते हो। ठीक, तो गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में पेशावर सिंध में आक्रमण किया। यहाँ का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था। इसको पराजित किया, संधि हुई, इसके साथ समझौता हो गया। दूसरा आक्रमण इसने किया कहाँ? पंजाब के राजा जयपाल। ये वही जयपाल है जिसे सुबुक्तगिन ने पराजित किया था। अब सुबुक्तगिन के बेटे ने पराजित किया, तो जयपाल को ये ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई, आत्मग्लानि महसूस हुई कि पहले पिताजी से मार खाई, अब बेटे से मार खाई। तो इस वजह से जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और जब आत्महत्या कर ली तो इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। क्या बताया? ईश्वर का शत्रु बताया। नेक्स्ट,
फिर छठा आक्रमण इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। छठवां आक्रमण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसने 1008 ईस्वी में नेपाल के हिंदू राजा आनंद पाल को पराजित किया, आनंद पाल को, तथा नेपाल में जो हिंदू मंदिर थे इन मंदिरों को तुड़वाया। और इस विजय पर महमूद की जो बात रही वो हिंदू विचारधारा पर या मूर्तिवादी विचारधारा, हिंदू विचारधारा मूर्तिवादी विचारधारा एक ही है। हिंदू विचारधारा पर सबसे पहले प्रथम जीत, बड़ी जीत बताई जाती है। यानी जो हिंदू विचारधारा या मूर्ति विचारधारा पे गजनवी की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? तो छठवां आक्रमण था। कहाँ? नेपाल में 1008 ईस्वी में हिंदू राजा आनंद पाल को पराजित किया। दूसरी बात, इसका 12वां आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब इसने 12वां आक्रमण किया और 12वें आक्रमण में इसने मथुरा और कन्नौज को लूटा, तब इसका एक इतिहासकार था उतबी। इस उतबी ने कहा कि महमूद ने अपने 12वें आक्रमण के दौरान भारत में 2 ऐसे शहर देखे जिनका वैभव स्वर्ग के समान था। ये कथन बन जाता है कि महमूद ने ऐसे कन्नौज और मथुरा और कन्नौज को लूट के बाद ऐसे शहरों का दर्जा दिया जो जिनका वैभव स्वर्ग के समान है। ये बात किसने कही? या उतबी ने कही। और क्वेश्चन इसी में इधर उधर रख के पूछ लेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात, इसके बाद इसका 16वां आक्रमण महत्वपूर्ण बन जाता है। अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। बाकी आक्रमण ना पता हो तो ना पता हो, ये जरूर पता हो। 16वां आक्रमण जो हुआ वो हुआ 1025 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। इसने शिवलिंग को तोड़ा और ऐसा कहा जाता है यहाँ से उसे बहुत सारा धन मिला और 50,000 ब्राह्मणों को इसने मौत के घाट उतार दिया। ठीक, सोमनाथ मंदिर की लूट भारत में गजनवी की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। खूब याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, इसके बाद जब लूट कर ये वापस जा रहा था तो सिंध, पेशावर, मुल्तान के खोखर जाटों ने इसे परेशान किया। तो ये 1027 में वापस आया इनको अंत करने के लिए, इन पर आक्रमण करने के लिए। यानी 17वां आक्रमण इसका कौन था? भारत में अंतिम अभियान माना गया। कौन सा? 17वां आक्रमण अंतिम अभियान माना गया। 17वां आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? सिंध व मुल्तान के खोखर जाटों के विरुद्ध हुआ। इतनी बात याद रही। अब इतनी तो गजनी के अभियान हो गए। अब गजनी के दरबार में 4 इतिहासकार रहते थे, 4 इतिहासकार। चलो उससे पहले देख लें कि जब सोमनाथ मंदिर को इसने तोड़ा तो इसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण समय समय पर निम्न शासकों द्वारा कराया गया। उसमें पहले ही शासक बनता है 1025 में चालुक्य वंश का शासक था। कौन था? भीमपाल प्रथम। और जब इसने सोमनाथ पे मंदिर पे आक्रमण किया तब वहाँ का शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। ठीक, नेक्स्ट, दूसरा जो पुनर्निर्माण कराया गया वो 1196 में कुमारपाल द्वारा कराया गया। 1765 में अहिल्याबाई होलकर ने कराया। 1765 में अहिल्याबाई होलकर ने कराया। जब 1665 का या 1600 ये छोड़ दो, ये औरंगजेब का अभियान था। औरंगजेब का एक कुतबा था कि नहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ो। उसके तोड़ने के बाद फिर अहिल्याबाई ने 1765 में निर्माण करवाया। 1950 में किसने? आज़ादी के बाद पूछता है कि आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 50 में। याद रहेगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के दरबार में 4 कवि रहते थे। उन चारों कवियों के नाम और उनकी पुस्तकें, उनकी उपाधियाँ ये याद रखनी है। इनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।